दोस्तों कैसे रैल्फ रैग्निक ने भैया फैब्रिजियो मेरे को और बहुत सारे जो है वो फुटबॉल जर्नलिस्ट लोगों को गलत साबित कर दिया। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्या रीजंस थे रैल्फ रैग्निक के बायर्न को जो है वो रिजेक्ट करने के, और बायर्न का फ्यूचर क्या है, किस प्लेयर के साथ किस मैनेजर के साथ जो है वो भाई उसका फ्यूचर नजर आ रहा है। आज की वीडियो में बात करेंगे। मोर ओवर जेडन संचो की अमेजिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट डॉर्टमुंड के बाद क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड का प्लान बन रहा है जेडन संचो को वापस लेने में, उसके पूरे जो है वो भाई साहब ट्रांसफर रिलेटेड अपडेट मैं आपको बताने वाला हूँ क्या कहानी है। डी मारिया कैसे अपन को नजर आ सकता है भैया इंटर मियामी में अलॉन्ग साइड लियो मेसी, एंड बेंजेमा इज ऑलरेडी एट रियल मैड्रिड। जी हाँ दोस्तों, उसकी वापसी हो चुकी है रियल मैड्रिड में। क्या कहानी है ये भी मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। वेलकम बैक टू द वीडियो ऑफ एकेजी। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक दबा ही दीजिए क्योंकि भयानक एकदम बेहतरीन खबरें लेकर के आया हूँ और डेली 7:30 बजे आपके लिए फुटबॉल अपडेट्स जो है वो हम इसी चैनल में देते हैं। ट्रांसफर का जो है वो सीजन आ चुका है। फुटबॉल के तुम फैन हो तो सब्सक्राइब करके जाओ क्योंकि ऐसे ऐसे अपडेट्स आपको यहाँ यूरोपियन मार्केट से पहले मिल जाते हैं जो तुमको भैया फुटबॉल फैन हो करके ना एकदम ऐसे तुम्हारे चेहरे में मुस्कान दे देंगे, समझ रहे हो। एनीवेज ओवर सेल कर रहा हूँ। एनीवेज तुम सब्सक्राइब बस करके जाना। अभी पिछले 2 दिन से थोड़ी सी वीडियो इधर उधर हो रही थी, अयोध्या था मैं, लेकिन ठीक है अभी मैं वापस आ गया हूँ। अब वीडियोस जो है वो तुमको परफेक्ट मिलेंगे। एनीवेज लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो। सबसे पहले अपडेट, लेट्स टॉक अबाउट जेडन सैंचो। सो ऑब्वियसली जेडन सैंचो ने एक अमेजिंग परफॉर्मेंस जो है वो पेरिस के खिलाफ अपन को जो है वो करके दिखाया एंड भाई ही वॉज द टॉक ऑफ द डाउन। अब जब आपके कंपेरिजन्स और अपने स्टैट्स ऐसे कुछ प्रूव कर दिए जिसके भैया डायरेक्ट कंपेरिजन्स जो है वो लियो मेसी के स्टैट से हो रहे थे, तो ऑब्वियसली आप टॉक ऑफ द टाउन बन ही जाओगे। लियो मेसी वॉज दी प्लेयर जिसने 16 टेकॉन्स लिए थे अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड 2009 में, एंड जेडन सैंचो पहला इंग्लिशमैन बनता है जो 10 से ज़्यादा टेकॉन्स लेता है किसी एक अपोनेंट के खिलाफ, और वो था कल पीएसजी। नाउ हिज परफॉर्मेंस वाज सो ग्रेट कि उसको मैन ऑफ द मैच का जो है वो भैया खिताब भी दे दिया गया। एक गोल से जो है वो भैया डॉर्टमुंड जीतती है ये वाला गेम। अब दोस्तों यहाँ पे जो है वो जेडन सैंचो की इस अमेजिंग परफॉर्मेंस के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड में जो है वो फैंस का भी कहना ये था कि यार जेडन सैंचो इतना अच्छा खिलाड़ी है एंड दिस इज नॉट ओनली वन गेम वंडर वाली कहानी कि जेडन सैंचो ने पेरिस के खिलाफ केवल अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया है। जब से वो डॉर्टमुंड गया है तब से वो काफ़ी अच्छा खेलते नजर आ रहा है और यहाँ इधर इनके विंगर्स भैया चल ही नहीं रहे हैं। तो फैंस का कहना ये है कि भैया जेडन सैंचो को वापस ले आओ, वो हमारे प्लेयर है भाई, लोन में गया है डॉर्टमुंड। बट मैनचेस्टर यूनाइटेड के बोर्ड्स और लोगों का कहना थोड़ा सा अलग है। अपेरेंटली एरिक टेन हाग से इवन कल के एक इंटरव्यू में पूछा भी गया था मतलब जेडन सैंचो के बारे में, तो ही सेड आई एम रियली वेरी हैप्पी कि जेडन सैंचो ने जो किया भैया पेरिस के खिलाफ इट वॉज वेरी वंडरफुल एंड एट द एंड ऑफ द सीजन भाई वी विल सी कि अपन को करना क्या है। बट अभी अपन जेडन सैंचो के बारे में बात नहीं करते हैं। नाउ दिस वॉज सेड बाय एरिक टेन हाग एज पर मल्टीपल रिपोर्ट्स भाई साहब कमिंग फ्रॉम वेरियस मैनचेस्टर यूनाइटेड के जर्नलिस्ट। सभी का कहना यह था मैनचेस्टर यूनाइटेड हैज़ नो प्लान्स फॉर जेडन सैंचो इन द नेक्स्ट भाई साहब फुटबॉल का सीजन। दे प्लान हिम टू सेल दिस सीजन और भाई साहब लोन हिम अगेन बैक टू बोरुसिया डॉर्टमुंड। बोरुसिया डॉर्टमुंड भैया एकदम चाहती है जेडन सैंचो को लेने के लिए, लेकिन उसका हाई वेज जो है वो एक इशू बनेगा और हाई जो है वो भाई ट्रांसफर की जो पैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड मांगेगी वो भी इशू बनेगा। बट लोन में जो है वो शायद डॉर्टमुंड एक और सीजन लेने के लिए बात करे। अब देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड तो भैया ये जो एक वंस इन अ लाइफ टाइम वाला गेम जेडन सैंचो खेला है ना उससे काफ़ी ज़्यादा खुश है। खुश वो इसलिए नहीं है कि वो वापस उसको लेकर के आकर के अपने टीम में इंटीग्रेट करना चाहते हैं, खुश वो इसलिए हैं क्योंकि इस परफॉर्मेंस के बाद ऑब्वियसली उसकी जो है वो मार्केट वैल्यू कुछ बढ़ जाएगी। तो दे आर हैप्पी बट फॉर दी अदर रीजंस जो शायद मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस सुन करके खुश नहीं होंगे, एंड दैट इज टू सेल जेडन सैंचो। लेट्स सी क्या होता है अगले ट्रांसफर विंडो में, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड हैज नो प्लान्स फॉर जेडन सैंचो। नाउ देखो कहानी के दोनों पहलू देखने पड़ेंगे आपको। यू जस्ट कैनॉट से कि यार एक अमेजिंग परफॉर्मेंस इन यूसीएल के बाद जो है वो उसको आप वापस ले आओ। ऑल द थिंग्स विच ही डिड वाइल ही वॉज एट मैनचेस्टर यूनाइटेड यू जस्ट कैनॉट फॉरगेट। भाई उसको एक हैवी वेज ऑफर करी गई थी मैनचेस्टर यूनाइटेड के द्वारा। ही वॉज नॉट इन शेप, ही वॉज वेकिंग अप इन द नाइट, गेम्स वगैरह खेलता था, डिड नॉट रिस्पेक्ट द मैनेजर एंड हैड अ फॉल आउट। सो हर एक चीज़ों को देखना पड़ता है। आई गेस दिस इज द रीजन वाई मैनचेस्टर यूनाइटेड इज नॉट काउंटिंग ऑन हिम फॉर द नेक्स्ट सीजन। एंड ऐसा भी कहा गया था ये जो बिहेवियरल इश्यूज हैं जेडन सैंचो के, ये केवल यूनाइटेड में नहीं वो डॉर्टमुंड में भी था। सो शायद इसीलिए जो है वो थोड़ी सी यूनाइटेड स्पेक्टिकल हो रही है। लेट्स सी क्या होता है जेडन सैंचो के साथ। नाउ लेट्स मूव टू अदर खबर और वो है रैल्फ रैग्निक की बायर्न से रिलेटेड खबर। सो एवरीथिंग वाज सेट। फैब्रिजियो आल्सो सेड इन वेरियस ऑफ हिज ट्वीट्स। आप जाकर के उसका ट्विटर हैंडल चेक कर सकते हैं कि रैल्फ रैग्निक इज रियली वेरी क्लोज, बस एग्रीमेंट में साइन करना रह गया है, एवरीथिंग हैज बीन डिसाइडेड, ये वो लन फन।
अब मैं भी आपको कह रहा था कि रैल्फ रैंगनिक विल बी द नेक्स्ट बायर्न का कोच, क्योंकि चीज़ें जो है वो ऐसी समझ में आ रही है। बट रैल्फ रैंगनिक ने जो है भैया यू टर्न मार दिया, एंड दिस इज़ व्हाट हैपेंस इन फुटबॉल, है ना। जब सब चीज़ें सेट भी रहती हैं, उसके बाद भी जो है वो कुछ ना कुछ हो जाता है, जिसके चलते आपको ऐसी खबर देखने को मिल जाती है कि भैया अब ये चीज़ नहीं होने वाली। एग्जैक्टली रैल्फ रैंगनिक के साथ भी यही हुआ। सो रैल्फ रैंगनिक ने जो है वो भैया टर्न डाउन कर दिया यहाँ पे बायर्न का जो है वो पूरा ऑफर, एंड यहाँ पे जो है वो बायर्न को रिजेक्ट करने के जो रीजन है रैल्फ रैंगनिक के, इट वॉज नॉट बिकॉज उसको बायर्न नहीं जम रही थी, कि उसका CEO या फिर किसी से जो है वो भैया नाराज़गी रही किसी एक अमाउंट को लेकर के या किसी एक डिसीजन को लेकर के, ऐसा कुछ भी नहीं था। एवरीथिंग वाज सेट बिटवीन देम, बस एक साइन की ज़रूरत थी, सब उन लोग बातचीत के जो है वो बातचीत वगैरह करें। बट वो एक रहता है ना कि मतलब आपको पता है कि आप ये करने जा रहे हो, आप बस हाथ मिला ही रहे हो कि हाँ भाई चल ठीक है, तेरे साथ मैं काम करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन एट द बैक ऑफ योर माइंड यू आर नॉट जस्ट रेडी फॉर इट, बट स्टिल आप पूरा प्रोसेस करते हो बट एट द एंड मोमेंट जब बस आपको साइन करना रहता है, तब आपको लगता है कि नहीं यार दिस इज़ नॉट समथिंग जो मेरे लिए है यार, हो गया छोड़ो। तो यहाँ पे तुमने हफ्ते भर का जो पूरा कहानी था, जो तुमने शायद अपने मन में भी रखा, लाइक यू हैड डबल थॉट्स अबाउट इट, समझ रहे हो। एक तरफ तुम काम कर भी रहे हो, लेकिन बैक ऑफ द माइंड तुम्हारे वो चल ही रहा है कि नहीं, और एट द रियली एंड डे आपने मना कर दिया उस चीज़ को लेने से। एंड एग्जैक्टली रैल्फ रैंगनिक ने यही किया। हफ्ते भर उसने बैठ करके बहुत सारी चीज़ों पर जो है डिस्कशन करे, हर एक चीज़ों में उसका फाइनल एग्रीमेंट भी हो गया था, बट एट द बैक ऑफ हिज माइंड उसके जो है वो कुछ पर्सनल रीजंस ऐसे कोट करे गए हैं वेरियस न्यूज़ अथॉरिटीज़ के द्वारा। क्या पर्सनल रीजंस से मैं आपको बता दे रहा हूँ। पर्सनल रीजंस ये थे कि उसका जो है वो कमिटमेंट ऑस्ट्रिया के साथ यूरोस के लिए था। अब उसका कहना ये था यार कि मैं यूरोस के लिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के साथ काम, मतलब ऑस्ट्रिया के साथ काम करते करते एट द बैक ऑफ द माइंड मैं बायर्न की टीम के बारे में भी नहीं सोच सकता। आई वॉन्ट टू बी कमिटेड ओनली एट अ सिंगल प्रोजेक्ट, सिंगल टाइम पे। मैं बायर्न और ऑस्ट्रिया में दोनों तरफ मैं नहीं चल सकता, वो जो है वो रैल्फ रैंगनिक का कहना था। सेकेंडरी रैल्फ रैंगनिक का ये भी कहना था कि मैं इस एज में हूँ कि मैं दो चीज़ों को साथ में लेकर के नहीं चल सकता। एंड जब बात आती बायर्न जैसे बड़े क्लब को मैनेज करने में, तो फिर मैं वहाँ जो है वो भाई थोड़ा सा भी कमी नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपना 100% देना चाहता हूँ। और इस एज में दो बहुत ही स्ट्रेसफुल चीज़ों को मैं नहीं मैनेज करके चलना चाहता हूँ। एंड बायर्न एक रीबिल्डिंग प्रोसेस से चल रही है, तो वो उस रीबिल्डिंग वाला प्रोसेस को भी शायद मैं अच्छे से ना कर पाऊँ। तो रैल्फ रैंगनिक ने इसलिए जो है वो मना कर दिया। तो एट द बैक ऑफ हिज माइंड ही वाज नॉट रेडी फॉर द बायर्न का जॉब, बट ये एक ऐसा ऑफर था जो शायद वो ठुकराने के लिए 100% रेडी भी नहीं था, और यही रैल्फ रैंगनिक के साथ हुआ। नाउ व्हाट अबाउट बायर्न, बिकॉज बायर्न को भाई बहुत सारे लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। बायर्न को जो है वो भैया सबसे पहले आपका लेवरक्यूसन का मैनेजर शाबी अलोंसो ने रिजेक्ट किया, देन उसको जो है वो रैल्फ रैंगनिक ने रिजेक्ट किया, नाउ भैया नेगल्समैन ने भी रिजेक्ट कर दिया। अब उनके पास ऑप्शंस रह गए हैं इसका हांसी फ्लिक का। हांसी फ्लिक के साथ उसका कहानी कुछ ऐसा है कि हांसी फ्लिक के रिसेंट जर्मनी के जो है वो टेन्योर के साथ बायर्न थोड़ी सी स्पेक्टिकल चल रही है कि उसका जर्मनी के साथ अच्छा जो है वो कहानी नहीं गया था, तो क्या हम इसको वापस लाएं ना लाएं, प्लस उसका वेज भी काफ़ी ज़्यादा था। सेकेंडली उसके पास जो है वो ऑप्शन है आपका रॉबर्ट डी ज़र्बी के बारे में। तो रॉबर्ट डी ज़र्बी के साथ कहानी इनका ऐसा चल रहा है कि रॉबर्ट डी ज़र्बी एक बहुत हैवी जो है वो भाई अपने साथ कोचिंग स्टाफ लेकर के आएगा, जिसकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। उनको वो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। सेकेंडली रॉबर्ट डी ज़र्बी के साथ कहानी ये है कि ब्राइटन का भी रिसेंट फॉर्म बहुत गंदा डिप हुआ है, तो उन लोग रॉबर्ट डी ज़र्बी के बारे में भी ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। फिर बात आती ज़िनेदिन ज़िडान के बारे में, तो ज़िडान के हमेशा उनके लिस्ट में रहा है, लेकिन ज़िडान को ना जर्मन आता ना इंग्लिश आता अच्छे से बोलना, प्लस दे थिंक दैट ज़िडान इज़ नॉट अ टेक्टिकल गुरु, और इसी के चलते दे आर नॉट वेरी मच, आप कह सकते हैं 100% ऑन साइनिंग थॉमस टुकल एज वेल। सो 3 मैनेजर जो वो लेने के लिए तैयार थे, उन्होंने इनको रिजेक्ट कर दिया, और जो 3 मैनेजर भी बचे हुए हैं उनके साथ इनकी बात नहीं बन रही है। तो अब देखो क्या होता है इनके इस फ्यूचर में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब डी मारिया की कहानी एट इंटर मियामी। सो जी हाँ दोस्तों, डी मारिया की कहानी समझ में आ रहा है कि इंटर मियामी में हो जाए, एंड इट्स ऑल बिकॉज कि भाई उसका जो है ये सीज़न यूरोप में आखिरी होने वाला है, विच डी मारिया हिमसेल्फ सेड कि भाई ये आखिरी मेरा जो है वो सीज़न होगा यूरोप में, इसके बाद फिर मैं जो है वो अपने बॉयहुड क्लब में चले जाऊँगा अर्जेंटीना वापस। नाउ अर्जेंटीना में कहानी कुछ ऐसी चल रही है कि अर्जेंटीना में जो है वो उसके फैमिली और उसको जो है वो डेथ थ्रेट्स वगैरह मिल गए हैं फ्रॉम अ माफिया, जिसको लेकर के ही इज़ रियली वेरी वरीड एंड ही इज़ थिंकिंग कि मैं क्या इस सीज़न के एंड में जाऊं कि नहीं जाऊं अर्जेंटीना। अब सिंस उसका वहाँ डेथ थ्रेट्स वाला कहानी चल रहा है, ही इज़ नॉट विलिंग टू गो बैक टू अर्जेंटीना, एंड यहाँ पे एक ओपनिंग आई है इंटर मियामी की। इंटर मियामी में लियो मेसी ऑब्वियसली अपने सभी दोस्तों को जो है वो लाना चाह रहे हैं, एंजेल डी मारिया इज़ द नेक्स्ट वन। डी मारिया का सीज़न एट बेनफिका हैज़ भाई साहब जस्ट वेंट क्रेजी। यू जस्ट कैन नॉट से कि भाई ये एक
30+ विंगर खेल रहा है भाई, बिकॉज बेनफिका के लिए जो है वो भाई इस सीज़न उसने, आप कह सकते हो लाइक नॉट ओनली फॉर बेनफिका बट आप उसको अगर पूरे कॉम्पिटिशन्स में लोगे ना, 50 गेम जो है वो उसने टोटल खेले हैं, एंड उन 50 गेम्स में ही हैज़ भाई साहब स्कोर्ड 16 गोल्स एंड हैड 13 असिस्ट एज वेल। सो ये इनक्रेडिबल रिकॉर्ड के साथ जो है वो भाई वो गुड बॉय कहने वाले हैं बेनफिका को। अब यहाँ पे इनको जो है वो गुड बॉय कहने के बाद भाई इंटर मियामी के साथ इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा लिंक हो रहे हैं। इंटर मियामी जो है वो इनको लाना चाह रही है, एंड विद डी मारिया कमिंग इनटू इंटर मियामी, भाई इंटर मियामी की स्क्वाड बहुत ही जो है वो भाई इनक्रेडिबल हो जाएगी। बिकॉज अब अगर डी मारिया जैसा प्लेयर अपने पास लेकर के आ रहे हो ना, डिस्पाइट ऑफ हिज एज, द एक्सपीरियंस विच ही हैज़ एंड द क्लचनेस ही हैज़, भाई आई वुड से कि बार्सिलोना शुड ऑल्सो लुक फॉर हिम इफ ही इज़ विलिंग टू कम टू बार्सिलोना। बिकॉज एंगल डी मारिया जैसे प्लेयर के ऊपर आप कभी भी जो है वो भाई गलत साबित हो ही नहीं सकते हो डिस्पाइट हिज एज, ये मैं आपको कह करके दे सकता हूँ। बट सिंस ही हैड टाइज विद रियल मैड्रिड, आई डोंट थिंक सो दैट ही विल कम टू बार्सिलोना, बट यू नेवर नो, इट कैन हैपन इन वर्ल्ड फुटबॉल, ही माइट कम टू FC बार्सिलोना। बट बार्सिलोना तो नहीं होने वाला है, इंटर मियामी जाने वाला है, एंड विथ हिम गोइंग टू इंटर मियामी आई थिंक दैट भाई इंटर मियामी की चांसेस हर एक ट्रॉफी में जो भी वो खेल रहे हैं अभी फिलहाल, भाई जीतने के चांसेस डबल हो जाएंगे। एनीवेज लेट्स मूव टू दूसरी खबर, और वो है द लास्ट वन, बेंजेमा से रिलेटेड। नाउ हाउ एम आई सेइंग दिस कि बेंजेमा हैज़ रिटर्न टू रियल मैड्रिड? जी हाँ दोस्तों, यू हैव हर्ड इट राइट, बेंजेमा हैज़ इंडीड रिटर्न टू रियल मैड्रिड, लेकिन वो यहाँ पे खेलने नहीं आया, वो यहाँ पे आया है भाई साहब डॉक्टर्स से फिजियो करवाने के लिए। सो इतिहाद में अभी जो है वो रिसेंटली बेंजेमा इज़ भाई साहब सफरिंग फ्रॉम एन इंजरी जो उसको बार बार हो जा रही है। सिंस दिस इंजरी इज़ भाई साहब गेटिंग टू मच रेपिटेटिव, एंड बेंजेमा के जो है वो भाई ट्रस्ट एंड बेंजेमा का जो है वो आप कह सकते हो फुल फेथ रियल मैड्रिड के डॉक्टर्स के साथ है। बिकॉज अगर तुम बेंजेमा की ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे विद रियल मैड्रिड, उसकी रिकॉर्ड हमेशा बेहतरीन रही है, वो कभी भी ऐसे फ्रीक्वेंट इंजर्ड नहीं हुआ है। और ये जो इंजरी ऐसा कहा जा रहा है कि वो रियल मैड्रिड में भी थोड़ा सा इस इंजरी के साथ जूझ रहा था, जिसके लिए रियल मैड्रिड के डॉक्टर्स ने जो भी चीज़ें उसको बताई थी वो हमेशा उसके लिए वर्क करी थी और वो अपने बेस्ट फॉर्म में रहता था। बट सिंस इतिहाद में जाने के बाद जब से उसको ये इंजरी हुई है, उसने अपना फॉर्म हिट ही नहीं किया, तो उसने इतिहाद को रिक्वेस्ट किया कि भैया सेंड मी टू रियल मैड्रिड, एंड वहाँ पे जो है वो उन डॉक्टर्स के साथ मैं घेरना चाहता हूँ भैया अपना जो है वो जो भी सलाह मशवरा, क्योंकि आप मेरे इस जो है वो भाई चीज़ को ठीक नहीं कर पा रहे हो। तो इतिहाद ने कॉन्टैक्ट किया रियल मैड्रिड क्लब को, और दोनों ने जो है मीटिंग वगैरह करी, और रियल मैड्रिड ने बोला कि भैया वी आर मोर देन हैप्पी एंड ओपन टू लेट बेंजेमा कम बैक टू मैड्रिड, हमारे जो है वो सभी फैसिलिटीज़ को यूज़ करने के लिए। तो बेंजेमा हैज़ भाई साहब रिटर्न टू मैड्रिड, एंड वहाँ क्लब के पूरे फैसिलिटीज़ को वो यूज़ कर रहा है अपने जो है वो इस इंजरी से ओवरकम करने के लिए, जिसके चलते इतिहाद इज़ रियली वेरी ग्रेटफुल टू रियल मैड्रिड। सो ये कहानी थी दोस्तों बेंजेमा की रिटर्निंग टू रियल मैड्रिड से। तो यही थी आज की जो है वो पूरी ट्रांसफर की खबरें। आपको कैसी लगी वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। और हाँ, इंस्टाग्राम पे @AKG फुटबॉल फॉलो कर मत करना भूलना, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको और भी इंसाइटफुल और कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें रिगार्डिंग ट्रांसफर्स एंड फुटबॉल बताता हूँ विद सम मीम्स एज वेल। सो यस, डू फॉलो ऑन AKG। इंस्टाग्राम का जो है वो लिंक मैं छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में, बाकी AKG @फुटबॉल है, देख लेना, मतलब @AKG फुटबॉल है, वो चीज़ आप देख लेना। चलिए मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, जैसे पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से। फुटबॉल की खबर AKG के साथ, फुटबॉल की खबर AKG के साथ, फुटबॉल की खबर AKG के साथ, फुटबॉल की खबर AKG के साथ।